हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मैथ थर्ड को। ठीक है, तो फिलहाल टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि आखिर हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता रहती है पहले से ही। ठीक है, फिलहाल आप लोग आज के सेशन में सबसे पहले जुड़ेंगे और हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और चैप्टर 2 जो होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों से जो भी स्टूडेंट्स भाई चैनल पे नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है मेरे भाई, ये आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी रहेगी और आपके यूट्यूब पे भी रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग करेंगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम बात कर रहे हैं भाई यूट्यूब वाले स्टूडेंट से। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी लेक्चर्स हो भाई, ताकि जो भी लेक्चर्स हों आप लोगों को मिलते रहें भाई, प्रॉपर वे में मिलते रहें। इसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलेगा, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुभव सिंह जी। और टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है मेरे भाई, टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, बातें होते रहेंगी आप लोगों की हमारी। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए रहेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करें चैप्टर 2, तो इसके पहले जो भी चैप्टर्स की हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ा दिया है भाई, उसके थोड़े बहुत रिवीजन भी करिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है चीजों को नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जो भी चीजें मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, चैप्टर 1 से आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर को तो आप लोगों को तैयार ही करना है, चैप्टर 1 को। ठीक, अब देखिए चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हम आप लोगों को बताए हैं डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, परिभाषा बताया है। उसके बाद हमने दोस्तों इनवर्स निकालना बताया है दोस्तों, ये इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है दोस्तों, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारे हमसे पूछा जाता है दोस्तों कुछ ए प्लस बी के, यानी मैट्रिक्स के ए प्लस बी को ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे ए माइनस बी को, यानी मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। ए इंटू बी यानी मैट्रिक्स का हमें गुणा कैसे किया जाता है, सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इसमें, वो होता है समीकरण को आव्यूह विधि हल करना। समीकरण को आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से हल करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों चैप्टर 1 की। अब मैं इतनी बातें कर रखा हूं दोस्तों, आप लोगों का एक फर्ज बनता है कि जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं इनको सबसे पहले आप रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो है पढ़ाई जा चुकी हैं, इनका रिवीजन करना है हमें। तो करना क्या है, जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको एक बार देखिएगा, ओपन करिएगा, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार देखिएगा। चीजें ऐसी नहीं है दोस्तों कि न समझ में आए, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैथ्स में बहुत ही इजिली वे में ये सारी चीजें, हमें इसका मार्क्स जो होता है बहुत ही सिंपल वे में देखने को मिल जाता है। ठीक, आइएगा हम चैप्टर 2 की बात करेंगे दोस्तों। और चैप्टर 2 से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिएगा इसमें दो टॉपिक रहेगा दोस्तों, एक हम बात करेंगे कंप्यूटिंग इनवर्स की बात कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हमारा जो रहेगा, हेडिंग है आप लोगों की, ये समझिएगा, ये टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, कंप्यूटिंग इनवर्स एंड इसमें रहेगा दोस्तों। और दूसरी बात इसमें एक चीज पूछी जाती है, दूसरी पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की हमें रैंक पूछी जाएगी। यही दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा, इस चैप्टर से देखिएगा, हम ये नहीं कह सकते दोस्तों इस, यानी चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन चैप्टर 1 से 100% चीजें पूछी गई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे, आखिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, इसे हम तुल्य बोलेंगे दोस्तों। एक तो हेडिंग हो जाएगा तुल्य आव्यूह। देखिएगा इसमें आप लोगों को ये पूछा नहीं जाएगा कि तुल्य आव्यूह क्या होता है, इसे हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हमें इसे मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की हेडिंग होगी। अब देखिएगा इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, कि जैसे मैं कहूंगा दोस्तों कि 5.45 और इसी को मैं लिख दूं, यही हमारा इक्विवेलेंट, यानी ये किसके बराबर हो सकता है, मैं इसी को 5.5 लिख दूंगा, तो इसका दोनों का मतलब, कहने का मतलब एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है दोस्तों, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य है। ठीक है, यानी हमने जो डाटा को लिखा है दोस्तों, ये आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे हमें। हमने जो चीजें यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। अनुभव सिंह जी, जल्दी जल्दी चीजों को बताइएगा मेरे भाई। ठीक,
क्या आपने इस चीज को समझा कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे कोई कोई डाटा है दोस्तों, उसके पास का जो डाटा होता है मैं कह सकता हूं कि वो उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, आइएगा आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस बात को इतना ही रखते हैं, आगे हम इसको नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो इक्विवेलेंट का मतलब आई होप आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। जैसे अपने देखिएगा मैट्रिक्स भाषा में क्या कहा जाएगा दोस्तों, कोई ए मैट्रिक्स होगी, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी, इक्विवेलेंट को मतलब इसी तरीके से दिखाते हैं, ये हमारे बी के बराबर होगा। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों। हम आगे चीजों को चलते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते सारी चीजों को हम देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तुल्य इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है, इसको तो आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब हमारा बात किया जाता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, बात किया जाएगा कुछ क्वेश्चन पे। देखिएगा ये आप लोग एकदम नहीं समझेंगे कि हमारा जो है मतलब दिक्कत होगा आप लोगों को समझने में, बस चीजें पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पे ला रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग मतलब टॉपिक रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ कि प्रारंभिक आप यहाँ पे लिख देते हैं, प्रारंभिक प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय, ये बात आप लोग पढ़ा दिए हैं भाई, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बता रखा हूं कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, हमने आप लोग बताया है भाई। इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं बताया है। ठीक है, चलिएगा आइएगा, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बतला था कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 7 8 9, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हम कहेंगे क्या? जब हम उच्च की बात कहेंगे दोस्तों, तो ऊपर का जो भी डाटा रहेगा मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 है, बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, मैं मान लेता हूँ 0 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 0, ये भी 0 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा। ये हमारा जो आव्यूह होगा दोस्तों, ये हमारा आव्यूह जो होगा, यानी ये वाला जो मतलब रहेगा इस प्रकार से 0 0 रहने चाहिए। यानी ट्रायंगल जो रहेगा दोस्तों, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब होता है, त्रिभुज मतलब कुछ ट्रायंगल की जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ये ट्रायंगल बन गया, इस प्रकार से देख सकते हैं ट्रायंगल ही बना मेरे भाई। ठीक है, ट्रायंगल बन गया, तो इसका मतलब है कि उच्च का मतलब होगा ऊपर के जो भी डाटा रहेंगे वो हमारे सारे डाटा मतलब कि डाटा के फॉर्म में रहेंगे, बाकी नीचे वाला जो रहेगा 0 रहेगा। उच्च में हमारा नीचे के 3 जो ये देख रहे हैं आप लोग डाटा, तीनों डाटा हमारे 0 होने चाहिए, यही होता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोला हूँ। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बोला जाएगा तो नीचे के हमारे जो ट्रायंगल बनेंगे दोस्तों, यहाँ का डाटा, यहाँ का डाटा, यहाँ का डाटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निम्न बोला जाएगा तो यहाँ यहाँ और यहाँ का डाटा हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, चलेगा, अब बातें करते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन है 1, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 है। अरे यार, इसको तो बहुत पास में लिख दिया हमने, इसको और थोड़ा दूरी पे बनाइए, 3 लिखा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास 7 है। ठीक, यहाँ पे 3 है, 1 है और 2 है मेरे भाई। ठीक है, फिर से पास हो गया, चलेगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में हमें कन्वर्ट करना है, यानी इस डाटा को 0 करना है मेरे भाई, इस डाटा को 0 करना है, इस डाटा को 0 करना है, यानी 2 3 1 को हमें क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ का डाटा मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। हमने आप लोग बताया दोस्तों कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है कि ये वाला 0 होगा, यानी इस 2 को हमें 0 बनाना होगा, इस 3 को हमें 0 बनाना होगा, इस 1 को हमें 0 बनाना होगा, तभी जाके हमारा ये उच्च त्रिभुजीय आव्यूह बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझिएगा, आखिर आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहली बात हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिर हम इस मैट्रिक्स को हम क्या क्या चेंज कर दें भाई, कि ए हमारा 0 हो जाए, ए हमारा 0 हो जाए, ए भी हमारा 0 हो जाए। तो कुछ चीजों को इसमें चेंज करना होगा। जैसे मैं R2 है दोस्तों, अच्छा ये हमारा रो 1 रो 2 रो 3, ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात से आप लोग क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? तो पहली ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, हिंदी में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये पहली दूसरी पंक्ति की। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को हम बेसिकली R2 से यानी रो 2 की बात करें, 2 मतलब होता है दूसरी पंक्ति, यानी इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों कि हमारा 0 हो जाए, तो R2 में से हम क्या घटा देंगे, देखिएगा R2 में से हम घटाएंगे दोस्तों इसमें, यानी R2 को, ये पूरा जो होगा R2 होगा, इसमें से हम माइनस कर देते हैं दोस्तों, क्या माइनस कर देंगे, माइनस के
2R1 बताएंगे आप लोग क्या डाटा सारी चीज सही चल रही है भाई, नेटवर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके बारे में बताते रहेंगे आप लोग। फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई देखिएगा अभी नेटवर्क इशू हुआ है, ठीक, क्योंकि भाई वाईफाई वाला यहाँ पे लाइट बहुत कट हो रही भाई, मैं क्या करूँ, जैसे बोलती है ना वो, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, वैसे ही यहाँ पे लाइट कट जा रही है, इसके लिए मैं क्या करूं। चलिएगा फिलहाल मैं देख लेता हूं एक बार। मेरे यहाँ से सारी चीजें सही चल रही भाई। अभी मैं नेटवर्क को यहाँ पे, हमें लगता है नेटवर्क इशू है थोड़ा। नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, फिलहाल चीजों को समझाना भी है भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो जाए। चलेगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें आपको कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने बोला दोस्तों R2 है, हम R2 मतलब दूसरी पंक्ति को हम क्या कर रहे हैं, पहली यानी दूसरी पंक्ति यानी R2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, यानी R2 में इस वाले टर्म को हम जीरो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस 2 को हम जीरो बनाएंगे दोस्तों, इस 3 को भी जीरो बनाना है, इस 1 को भी जीरो बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको अपना निपटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। हम इस यानी दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, पहली वाली में से इसमें से 2 का गुणा करके, सभी में 2 का गुणा करके इसको घटा देंगे, देखिएगा क्या मिलता है दोस्तों। तो देखिएगा इसको हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, और 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसको हम 0 बना लिए, ठीक है। अच्छा, ये काम जहाँ पे 0 वाला काम करेंगे दोस्तों, उसी में से हमें घटाना है, ठीक है। R2 में से हम R1 को घटाएंगे, यानी इसको इसमें से घटाएंगे, और किसमें बताएंगे, लिखेंगे किसमें, R2 में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी और का किसी और में लिख देंगे। अब दूसरी बात हम करेंगे मेरे भाई, हमने क्या कहा, अब इस तीसरी वाली हम पंक्ति की बात करेंगे दोस्तों, तीसरी वाली पंक्ति में हम इसको 3 को जीरो करना चाहेंगे और इसको जीरो करना चाहेंगे। तो क्या बोलेंगे, सर हम तीसरी वाली पंक्ति में चेंजेस करना चाहेंगे, और तीसरी वाली पंक्ति में हम क्या क्या चीजों को चेंजेस करेंगे, ये आप लोगों को पता ना होना चाहिए। ये 3 है मेरे भाई, तो 3 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये R3 है, ठीक है। R3 वाली तीसरी पंक्ति को दोस्तों हम दूसरी पहली वाली पंक्ति से अगर घटाना उठाना चाहेंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर हम 2, ठीक है, यहाँ पे हम 2 का गुणा करके, ठीक है, यानी पहली वाली पंक्ति में हम 2 का गुणा नहीं 3 का गुणा करके अगर देखते हैं, यानी -3R1 करके देखते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या चीजें मिलती है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिएगा R3 की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस R3 की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट भी कर देता हूँ कि ये R1 है, आप लोगों की पूरी पंक्ति जो है दोस्तों, इसको हम R1 बोलेंगे, ये हमारी R2 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी तीसरी जो होगी ये R3 हो जाएगी, और ये वाली पूरी पंक्ति जो होगी, सॉरी, यहाँ पे C1 हो जाएगा दोस्तों, इसे कॉलम 1, C2, इसे हम C3 लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा भाई, समझने में दिक्कत होगा। फिलहाल अभी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। ये R1 R2 R3 समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिएगा मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन करना चाहूंगा दोस्तों, सोल्यूशन में हमें क्या निकलता है देखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्तों R2 की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसको यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के क्या कर रहे हैं, 2R1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यानी 2 - 2 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ तो ये पूरी डाटा तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, इस संक्रिया को हमने लगाया है, ठीक है। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, R2 जो है दोस्तों, ये R2 पूरी हो गई, R2 में से हमें माइनस के 2R1 घटाना है, ठीक है। तो R2 है माइनस यहाँ पे 2 है दोस्तों, माइनस के क्या करना है, 2R1 है दोस्तों, ठीक है। 2R1 है, R1 में हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है। और देखिएगा इसको घटाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट डाटा है हमारा 0 हो गया, ठीक है।
अगली बात, हम इसको फिर यहाँ पे फिर से दो दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 में से देखिएगा 5 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर हमारे पास देखिए ये तो हमारा रहेगा ही, 2 रहेगा ही, घटाने वाला काम किस वाली पंक्ति में कर रहे हैं, दूसरी वाली में, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइएगा ये भी क्लियर हो गया। अच्छा इसको 3 आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिएगा हमें घटाने वटाने वाला बात जो कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं, दूसरी वाली पंक्ति में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले 2 का गुणा कर लेना है, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 7 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ये तो हमारी पहली वाली जो संक्रिया किया था हमने, ये तो हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी की बात करना चाहेंगे, दूसरी में हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी है 3 की बात करें, R3 की बात करें, R3 में हमारा जो भी काम होगा R3 में होगा। अच्छा R3 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 में 3 का गुणा करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा, और हमें किसमें से, R3 में से घटाना है, यानी 3 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात को क्लियर हुआ आप लोगों को, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें फिर से 3 का गुणा करना है, यानी 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ तुम्हारा 6 में से 1 नहीं भाई, 6 में से 1 नहीं करेंगे, देखिएगा ये 6 हो जाएगा, और लेकिन घटाना किस में से है, R3 में से घटाना है, तो यानी 1 माइनस से क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, आएगा कितना, माइनस के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, बोलेंगे जी हाँ सर। अच्छा यहाँ पे भी फिर से हमें 3 का गुणा कर देना है, 3 त्रिक कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में से देखिएगा 9 हो जाएगा, और देखिएगा 2 में से 9 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 7 आ जाएगा। अच्छा कैसे हुआ दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, समझना पड़ेगा आप लोगों को कैसे। देखिएगा मैं सबसे पहले इसमें आप लोग पूरा में गुणा कर लीजिएगा, 3 का गुणा कर, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखिए इसमें से घटाना है, यानी 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 में से माइनस के 6 घटाओगे दोस्तों, माइनस के 5 हो जाएगा, और यहीं पे ये हमारा कितना है, 9 है। 9 देखिएगा 2 में से 9 घटाओगे दोस्तों, माइनस के 7 आ जाएगा। तो एक काम तो हो गया है आप लोगों का। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि दोस्तों वो फंसाना चाहता है और आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग लगवाना चाहता है, बाकी आप लोगों को इसमें मैक्सिमम चीजें पता रहती हैं। ठीक है, आइएगा आगे की संक्रिया की हम बात करना चाहेंगे। तो आगे की जो संक्रिया होगी इसमें हम क्या करना चाहेंगे दोस्तों, अब हमारा एक ही डाटा ये है जिसको हम 0 करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे 0 बनाना है इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, R3 हम करते हैं, R3 हमारा R3 यही है, R3 में हमें इसी को 0 बनाना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों, R3 की बात करना चाहेंगे, और R3 में हम करेंगे क्या, R3 यानी R3 की बात करेंगे दोस्तों, R3 प्लस के, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 5R2 कर देंगे। यानी अब हम 5R2 किसमें करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए R2 है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे सबसे पहले, तो 5R2 बन जाएगा। ठीक है, आइएगा 5 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा हमारा 5R2 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक, यहाँ पे देखिएगा इस संक्रिया को हम जैसे ही लगाएंगे दोस्तों, तो देखिएगा क्या हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये तो हमारा पूरा सेम ही रहेगा, तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का मैटर होने वाला है, 0 ये भी तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन अभी गुणा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जो भी गुणा किया जाएगा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक, वो हम केवल 3 वाले यानी कॉलम में करेंगे। ठीक है, सॉरी 3 वाले रो वाले में करेंगे। ठीक, आइएगा अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हमारे 3 यही है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है, प्लस 5 से। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ये हमारा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, आइएगा हमें किस में से घटाना है दोस्तों, R3 में से घटाना है, यानी इसको यहाँ पे लिखा रहेगा 0, यहाँ पे लिखा रहेगा दोस्तों माइनस के 5, और यहाँ पे रहेगा माइनस के 7। घटाइएगा देखिएगा कितना आता है, तो ये तुम्हारा 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से और माइनस 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी बातें आप लोग क्लियर हुई या नहीं हुई। तो ये जो होगा डाटा यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हमारा माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं भाई, अभी दिखा देते हैं आप लोगों को। यही चीज को मैं फिर से लिखना चाहूंगा, यही चीज को मैं, ये जो डाटा लिखा हूँ यही चीज हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यही चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 है हमारा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे माइनस के 2 है, और यही हमें बताना था दोस्तों कि हम उच्च त्रिभुजी आव्यूह में इसे कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा उच्च त्रिभुजी आव्यूह हम किसे बोलेंगे दोस्तों, ये वाला बात जो किया जा रहा है उच्च त्रिभुजी आव्यूह का, ये वाली पूरी डाटा जो होनी चाहिए इस प्रकार से हमारा 0 होना चाहिए। बाकी ऊपर के जो डाटा है दोस्तों, ये हमारा सभी मतलब कि 1 2 3 जो भी इसमें दिया रहेगा वो रहना चाहिए। ठीक है, बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो बताइएगा यहाँ तक कर लोगे या नहीं कर लोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जी हाँ, ठीक है, तो ये जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है। ठीक है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है। ठीक है, ये हमारा जो है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आप लोगों को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, अच्छा प्रारंभिक आव्यूह हम किसे कहेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आखिर हम प्रारंभिक आव्यूह किसे कहेंगे,
हेडिंग होना चाहिए आप लोगों के पास प्रारंभिक आव्यूह। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताइएगा जल्दी जल्दी, सभी लोग बताएंगे भाई ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। देख लेते हैं आपके जो चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 100% भाई क्लियर होना चाहिए भाई। अभी तक क्लियर है, आगे भी क्लियर रहेगा मेरे भाई। अब देखिएगा जो हमारा प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक आव्यूह वो होता है जिसमें मतलब इकाई आव्यूह में जो पंक्ति या स्तंभ होते हैं दोस्तों, उसको अगर हम रूपांतरित कर दें दोस्तों, ठीक है, उसको अगर हम रूपांतरित कर देते हैं तो वही जो होता है दोस्तों, जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा प्रारंभिक आव्यूह होता है। ठीक है, आइएगा इसको सबसे पहले हम हिंदी में अपने भाषा में लिख लेते हैं ताकि जो भी दिक्कतें हो, परेशानियां हो, दूर हो जाए। ठीक है, लिखिएगा दोस्तों इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ के एक रूपांतरण से प्राप्त आव्यूह प्रारंभिक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है कि आखिर प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इकाई आव्यूह में पंक्ति या स्तंभ के, ठीक है, पंक्ति या स्तंभ के एक रूपांतरण से प्राप्त, ठीक है, यानी किसी एक चीज को अगर हम रूपांतरित कर देते हैं उससे जो प्राप्त हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक आव्यूह होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से अभी हमें नहीं समझ में आया, थ्योरेटिकल तो बातें नहीं समझ में आई सर, हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन लिखेंगे भाई, न्यूमेरिकली आप लोगों को जानना है तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन, आई इक्वल टू प्रारंभिक आव्यूह मतलब यहाँ पे इकाई आव्यूह रहेगा, तो आई इक्वल टू यहाँ पे इकाई मतलब होता है इकाई आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह हमें यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कोई हमारे पास इकाई आव्यूह क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इकाई आव्यूह। अरे यार मिट क्यों रहा है, सिस्टम चलेगा, इसमें चलेगा ना, चल भाई जहां पे भी चलेगा वहां पे तुमको दौड़ा के लिखेंगे तो जरूर भाई। 1 रहेगा भाई, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये दोस्तों हमारा क्या है, इकाई आव्यूह। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अब सिस्टम ही साला हैंग कर रहा है को। अच्छा, आप लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे भाई, थोड़ा बहुत हम भी इंजीनियरिंग से हैं। ठीक है, को प्रारंभिक आव्यूह से आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बुरा मान जाते हैं भाई कि आप टीचर होके गाली दे रहे हैं, तो हम क्या सीखेंगे भाई, आप जो सिखा रहा हूँ उसको सीखिए। ठीक है, मेरी गाली को नहीं सीखेंगे आप लोग, मैं साला बोल दे रहा हूँ। फिलहाल जो सिस्टम है हैंग कर रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आइएगा, तो इकाई आव्यूह को इसमें परिवर्तित करना है दोस्तों, सॉरी ये हमारा इकाई आव्यूह है, इसे हम प्रारंभिक आव्यूह में परिवर्तित करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे जब भी किया जाएगा परिवर्तन, तो एक चीज का परिवर्तन कर दीजिए, एक बार कोई संक्रिया लगा के आप लोग छोड़ देंगे, वही काम हमारा हो जाएगा, यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा, चल क्यों नहीं रहा भाई, सिस्टम गर्म हो गया है क्या भाई, लैपटॉप गर्म हो गया है। ठीक है, आइए इसको निकाल देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से होता हुआ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ संक्रियाओं को लगाएंगे। देखिएगा संक्रिया हमारी क्या लगेगी, सबसे पहले संक्रिया ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें एक संक्रिया को लगा के छोड़ देंगे, बाकी हमारा काम जो है क्लियर रहेगा। देखिएगा मैं यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा सही से, आइएगा हम एक संक्रिया को लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम R3 को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, R3 में हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं दोस्तों। देखिएगा आप जहां पे भी कंफर्टेबल हो भाई वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है,
आप जहां पे भी कंफर्टेबल हो आप वहां पे कर सकते हो, कोई भी संक्रिया लगा के छोड़ दीजिएगा। मैं R3 को R3 में प्लस के 3R2 को जोड़ दूंगा, ठीक है। इसको मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम R3 की बात करना चाहेंगे तो ऊपर के जो डाटा है इसको सेम ही लिख लेंगे, ठीक है। जहां पे चेंजेस करना होगा बस उसी को हम छेड़छाड़ करेंगे। बाकी सिस्टम भाई अब हैंग कर रहा है तो मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 0 इसे हम 1 लिख लेंगे भाई, इसको हम 0 लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि R3 में, ठीक है, हम R2 को यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हमारा 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा इसमें अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बेसिकली 3 हो जाएगा। 3 में से 3 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। बेसिकली 3 में किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बेसिकली हमारा ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमें देखने को मिला है मेरे भाई, ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रारंभिक आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा जो है ये हमारा प्रारंभिक आव्यूह कहलाएगा। बेसिकली इतना ही आप लोगों को एग्जाम में करना है, ठीक। इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, कल जो था दोस्तों थोड़ा सा एरर होने के कारण आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बट आज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। सिस्टम थोड़ा सा मतलब हीट हो जाता है, लैपटॉप है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, ठीक है। इसमें अगर हीट ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है कि मतलब कि ये वर्क करना बंद कर देता है, यही प्रॉब्लम होती है इसमें। बाकी और सारी चीज़ें बहुत से अच्छे वे में चल रही हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा ताकि हम आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट कर सकें। और बिल्कुल आप लोगों की क्लास जो है दोस्तों 100% लाइव हो चुकी है और आप लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिएगा हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हमने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि कैसे आप लोग किसी मैट्रिक्स को आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने प्रारंभिक आव्यूह में परिवर्तित करना बता दिया था। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि प्रारंभिक आव्यूह में तो आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा, मैंने क्वेश्चंस भी बोला था दोस्तों, मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आइएगा हम क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन मेरा क्या हुआ करता था। पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अरे ये क्या रहा है, क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आप भी हो। अच्छा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ चैप्टर 2 में बस उतनी ही तैयार करना है, उससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है अगर ओवर स्मार्ट बनेंगे भाई तो आप लोगों को ओवर स्मार्ट जो होते हैं वो ले डूबता है आपको, ठीक है। बस आप लोगों को ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी सवालों को हम हल कर ले रहे हैं तो इससे मुझे मतलब कि जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी सवालों को हल कर ले रहे हैं, एग्जाम में आप लोगों को वही सवाल जो है 5 नंबर में भी मिल रही है और सभी के लिए वो मतलब कि उस पर ज्यादा फोकस कर लेता है और एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि बस उस पर थोड़ा सा उसको देख के जाता है। तो यही अंतर होता है दोस्तों, एक मतलब वो स्मार्ट स्टूडेंट्स और एक होता है दो कि बहुत ही मतलब कि अपने आप को तूफान दिखाने वाले हैं, ठीक है। तूफानी नहीं बनना है आप लोगों को, बस सीखना है चीजों को, ठीक है। कहा गया है यहाँ पे कि हमारा एक आव्यूह है दोस्तों, आव्यूह आप लोग मैट्रिक्स में दिख रहा है, को इकाई आव्यूह में परिवर्तित कीजिए, को इकाई आव्यूह में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है। तो बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो मेरे भाई। इसमें क्या करना होगा, कुछ संक्रियाओं को लगाना होगा सबसे पहले, ठीक है। हमने क्या कहा, कुछ आप लोगों को इसमें संक्रियाओं को लगाना होगा। संक्रियाओं को लगाने के बाद क्या होगा, अच्छा संक्रिया का मतलब क्या होता है, अच्छा इकाई आव्यूह का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को इकाई आव्यूह का मतलब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने डेफिनेशन वगैरह बता रखा है। अब मैं यहाँ पे केवल एग्जांपल इसका दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। इकाई आव्यूह को बेसिकली हम आई से डिनोट करते हैं, ये बता रखा है हमने आप लोगों को। आई इक्वल टू हमें लाना क्या होता है, मैट्रिक्स में अगर हमारा 3x3 का दिया है, ठीक है, तो इसे हमें इकाई में भी 3x3 का ही लाना होगा। जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, ये 0 0 ये 1 ये 0 0, यहाँ पे 0 हुआ करता था, ये 1 हुआ करता था, ये 0 0 0 1, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा इकाई आव्यूह यानी विकर्ण जो होगा दोस्तों, ये विकर्ण जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये विकर्ण है हमारा, ठीक है। ये हमने इसको पूरा क्या बोला है, ये हमारा कंप्लीटली ये हमारा विकर्ण है और विकर्ण हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक। और उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ठीक है।
और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इकाई आव्यूह हो गया। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह कहेंगे। अच्छा, जो भी डेफिनेशंस मैंने लिखा रखा है मेरे भाई, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन नहीं याद करेंगे मेरे भाई तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अच्छा इसमें हमें एक चीज पता होता है दोस्तों कि हमें करना क्या है। ठीक, क्वेश्चंस में पहले ही बता देता है कि हमें करना क्या है। इसमें कुछ भी करिए आप लोग, इसको तो 1 रहना ही है, इसको 1 बनाना है दोस्तों, इसको 1 बनाना है, बाकी सारी चीजों को 0 0 करना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा दिमाग लगाइएगा इसमें, बहुत ही मतलब कि इंटेलिजेंस स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब कि जिनको मतलब जोड़ घटाना इधर उधर करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में कर पाते हैं। ठीक है, आइएगा हम आपको भी सिखा देंगे दोस्तों, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं दोस्तों क्या करना चाहूंगा, इसको तो 1 रहने देना चाहूंगा, ये हमारा 0 होना चाहिए, ये भी 0, ये भी 0, ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, ये हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, आइएगा सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिएगा बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप लोगों को ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये मेरा क्या होगा दोस्तों, इसको आप लोग पहले बोलते हो R1 R2 R3, यानी पहला हमारा जो हो जाएगा R1 यानी रो 1 रो 2 रो 3, इसी प्रकार से। तो देखिएगा मैं कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, यानी कुछ चीजों को घटाना बढ़ाना चाहूंगा, जिससे हमें क्या हो कि ये संक्रिया जो है या फिर कोई ऐसी संक्रिया, अच्छा जो ये जोड़ना घटाना होता है इसको हम अपने इस लैंग्वेज में, मैथ के लैंग्वेज में संक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, तो R2 हमें यानी दूसरी वाली पंक्ति में हम क्या करना चाहते हैं, रो 2 में, इसमें हम करना चाहते हैं रो 2 माइनस के रो 1 करना चाहते हैं। अच्छा, हमें क्या मिलेगा भाई, 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी इसको हम इसमें से घटा देंगे, यानी 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे भाई तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, हमारा काम देखिए धीरे धीरे बन रहा है। अब इसको से इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा कंप्लीटली 0 बन जाएगा। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला काम करना है। दूसरा काम हम इसी में एक और करना चाहेंगे दोस्तों, R3 यानी रो 3 को हम क्या करना चाहेंगे, रो 3 में हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। इसको हम क्या करेंगे, R3 को, ठीक है, R3 को यहाँ पे माइनस करना है दोस्तों 2R1 से, यानी इसमें 2 के गुणा कर लेंगे सबसे पहले, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2R1, यानी इसमें सबसे पहले 2 का गुणा करना चाहिए, उसके बाद 2 का गुणा करने के बाद इसको घटा देंगे। ठीक है, आइएगा हम बताते हैं दोस्तों इसको बहुत इजीली वे में। ठीक है, सिंपल है भाई, R2 को पहले करिएगा, देखिएगा R1 में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे R1 को चेंजेस नहीं करना है, R2 और R3 को ही केवल चेंज करना है। तो पहले हम R1 को लिख लेते हैं ऐसे ही सिमिलरली। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब हमें चेंजेस कहाँ पे करना है, इसमें वाले में ना, तो इसमें क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, यानी 2, ये हमारा 2 हो गया, 2 में से 1 घटाना है, यानी 1 में से 1 जाएगा दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो बोलेंगे सर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को, जी हाँ मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 में से 2 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 0 बन गया। ठीक है, अच्छा अब हम एक लाइन तो हमने कर लिया है, लेकिन दूसरी तीसरी वाली पंक्ति में हमें क्या करना है दोस्तों, तीसरी वाली पंक्ति में हमें करना है कि तीसरे में से हमें पहले, तीसरा में से पहले का इसमें 2 का गुणा करके घटाना होगा। ठीक है, यानी 2 का गुणा कर लेंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। घटाइएगा, 2 में से 2 जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे जी हाँ सर। अच्छा, इसमें भी हमने 2 का गुणा किया है दोस्तों। ठीक है, यही तो है 2R1 मतलब इसमें 2 का गुणा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, हमने इसको 2 दूना कितना कर दिया है दोस्तों, 4 कर दिया है। अच्छा, 4 कर दिया है दोस्तों, 4 है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे देखिएगा R2 है, ठीक है, R3 है, इसमें से 4 घटाना है। ठीक है, 4 घटाएंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अच्छा, -1 कैसे आया दोस्तों, ये देखिएगा 4 हो गया है, और देखिएगा 3 में से हमें घटाना है। ठीक है, 3 में से हमें 4 घटाना है, तो बताएंगे कितना आएगा, तो बोलेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलेगा आगे चलिएगा। तो ये पहली लाइन हुई मेरे भाई, ये पहली वाली संक्रिया को हमने लगा लिया है। अभी हमें किसको किसको 0 बनाना है, अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, माइनस नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिएगा क्या क्या कार्यक्रम होता है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करना चाहेंगे दोस्तों, इसमें हमें अब करना है कि हम यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम R1 में, ठीक है, यानी रो 1 में करना चाहेंगे, रो 1 को हम इसमें देखिएगा रो 1 माइनस के रो 2 कर लेंगे। ठीक है, यानी 1 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, यानी इसको से इसको घटाएंगे, इस वाले को। ठीक है, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा पूरा R2 हो जाएगा, ये मेरा पूरा R3। ये बातें आप लोग अपने दिमाग में चलाते रहिएगा, ताकि हमें आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा मैं घटाने का काम करता हूँ दोस्तों, बेसिकली ये हमारा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, R1 में से, ठीक है, R1 में से R2 को घटाना चाह रहे हैं, इसको इसमें से घटाएंगे। अच्छा, यहाँ पे घटाने का काम होगा तो ये और ये इसमें से घटा देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा R1 जो होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 में से 2 घटाओ दोगे मेरे भाई, सॉरी 2 में से 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा।
ठीक है, तो ये बात हमारी यहाँ तक क्लियर हुई। बाकी सारी चीजें हमारी वही रहेंगी भाई, हमने यही चीज को लगाया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, ये भी हमारा 0 होगा भाई, ये भी 0 होना चाहिए, और ये हमारा कितना होना चाहिए, ये माइनस के 1 होना चाहिए। बताइएगा, इतनी चीजें आप लोग क्लियर हैं भाई? इतनी चीजें क्लियर हैं? जी हाँ सर, 100% क्लियर है। तो आइएगा आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिएगा, चीजें अगर क्लियर नहीं रहेंगी भाई तो मुझे समझाने में कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है, और आपको समझने में भी कोई मजा नहीं आएगा। आइएगा, इसके इधर देख लेते हैं एक बार, इसी के अब यहाँ पे लिखना है, इसी चीज को यहाँ पे हम आ जाइएगा। ठीक है, ये बातें आप लोग क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही, इसके बारे में बताते रहेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, मेरा जो काम है 100% तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ परसेंट तक हो चुका है। यहाँ पे हमें 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, देखिएगा चीजें हमारी होती चली जाएंगे दोस्तों। अब हम करना क्या चाहेंगे यहाँ पे R1 में, ठीक है, इसे हम करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 0 लाना है। तो R1 में हम क्या करना चाहेंगे, R1 प्लस के 2R क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, 2R2 कर लेंगे। ठीक है, आइएगा 2R2 करेंगे दोस्तों। देखिएगा R1 में हम करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा ये चीजें तो हमारी R1 में हमारी, देखिएगा R1 प्लस में हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कर देते हैं हम। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तब जाके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा कैसे होगा चीजें, बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी भाई। यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखिएगा, यहाँ से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 करेंगे, 0 0, यहाँ पे बेसिकली माइनस के 2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस के 2 में से 2 घट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप चीजों को लिख दीजिए, 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस के 1 रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलेंगे जी हाँ सर। अभी देखिए, ये माइनस को हमें हटाना है, तो R3 वाले में, ठीक है, R3 है, तो R3 में हमें माइनस के हटाना, माइनस को हटाना है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस के क्या कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे हम, किसमें, R3 में। ठीक है, हम क्या करें, माइनस का 1 का गुणा कर रहे हैं R3 में, तो देखिएगा माइनस का गुणा करने पे हमें क्या मिलता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस का गुणा करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक, तो देखिएगा ये बाकी सारी चीजें आपकी सिमिलर ही रहेंगी, 0 1 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का 0 में गुणा करेंगे तो बेसिकली 0 ही रहना है, यहाँ पे 0, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी दोस्तों। इसे हम यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आई के बराबर आ गया या नहीं आ गया, ये हमारा इकाई आव्यूह के बराबर आया या नहीं आया। ठीक है, 0 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखिएगा ये विकर्ण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, इकाई अवयव के रूप में आ गया या नहीं आ गया, आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा कंप्लीट जो है विकर्ण हो गया, ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे डाटा हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने ये सारी चीजों को करके दिखा दिया है। ठीक है, बताइएगा इतनी चीजें आप लोग क्लियर है या नहीं है? इतनी चीजें आप लोग क्लियर है या नहीं है? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भाई। मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है, चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें लगता है आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ करना चाहेंगे दोस्तों, तो आप लोग बता सकते हो। अब हम यहाँ से बाकी सारी चीजें ऐसे ही करना है आप लोगों को। इसके आगे हम चलते हैं, कुछ चीजों को और देख लेते हैं, देखते हैं कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। हाँ, अब हम चलते हैं भाई, ये इतना आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात आप लोगों से हम करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये होगी मेरे भाई कि आव्यूह की कोटि, कोटि यानी रैंक जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, रैंक ही बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है, रैंक ही बोला जाता है। ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग रहेगी मेरे भाई आप लोगों की, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हमें बतानी है, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइएगा हम इसको भी समझ लेते हैं मेरे भाई, बहुत ही इजीली में समझ में आएगा आप लोगों को कि आखिर कोटि कैसे निकाला जाता है। एक नंबर में पूछा भी जाता है। ठीक है, कई नंबर में बोलेंगे सर एक नंबर में, अच्छा इतना कम क्यों पूछा जा रहा है भाई, उसका एग्जामिनर की मर्जी है
इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोटि क्या होता है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, किसी आव्यूह ए, किसी आव्यूह ए की कोटि, ए की कोटि उसके उसके उच्चतम क्रम। उच्चतम क्रम मतलब मेरे भाई इसका मतलब भी आप लोग बताते हैं, ठीक है। क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। उच्चतम क्रम के अशून्य लघु सारणी, ठीक है, लघु सारणिक। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार ऊपर देखो नीचे देखो, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लघु सारणी का क्रम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, जिसे इसे बेसिकली हम रो ए, ठीक है, रो ए से, या आर मतलब होता है ये, इसे हम आर बोलते हैं, इसके लिए सही से बना देते हैं। यहाँ पे आर को इसी प्रकार से डिनोट करना है आप लोगों को, ठीक है, आर से ऐसे, ठीक है, आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अब देखिएगा एक बार बता देते हैं आप लोगों को कि किसी आव्यूह ए की कोटि उसके उच्चतम क्रम के अशून्य लघु सारणी का क्रम होता है, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं। अच्छा, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को उच्चतम क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है दोस्तों, ये 3x3 की है, ठीक है, ये 3x3 की है, यही आप लोगों को ऑर्डर और सारी चीजों को बताता है कि तीन तीन हमारी पंक्तियां हैं, तीन स्तंभ हैं, यही चीज को आप लोगों को बताना है, ठीक है, उच्चतम क्रम की बात है, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक लेता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, जिस भी तरीके से समझ में आए जल्दी उसी तरीकों को आप लोग अपनाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट कोई टीचर ऐसे बता रहा है तो उसको हम ऐसे समझेंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है भाई कहाँ से आप लोग समझते हो, ठीक है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं भाई जो बता रहा हूँ वही 100% आपको समझ में आएगा और ये नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा कतई नहीं होता है भाई। मुझसे नहीं आता है, किसी और से देखिए आप लोग, ठीक है। मैथ में अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ सही से तो आप लोग कहीं और भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सूरज सर पढ़ाएंगे तभी जाके हमें समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, हमारा जो मेन मोटिव होता है दोस्तों, वो हमारा किस पे होता है, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे, ठीक है, कि कोटि ज्ञात कीजिए। आपका भी यही मोटिव होना चाहिए कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे हमने बोला दोस्तों, मशीन आपका अच्छा खासा होना चाहिए, आप लोगों का जो है ट्रिपल एम अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का EIM अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी जो भी चीज़ें पढ़े हैं आप लोग टेक्निकल में, वो सारी चीज़ें आप लोगों की कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसमें से कोई भी बंदा कहीं से भी पूछ ले भाई, 100% आपको आना चाहिए, ठीक है। आइएगा, हम सबसे पहले एक यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम कोटि निकालेंगे। कोटि को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालना आप लोगों को हमने बता रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब अच्छा है, 1 लेते थे तो इसको खत्म कर देते थे, इसके सामने का पूरा डाटा हम खत्म कर देते थे, इसके नीचे का तो हमारा इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिएगा। 8 तो कितना होगा मेरे भाई, 24 होगा। माइनस क्या करेंगे, 5 बचे 25, ठीक है। और यहाँ पे -2 लिखेंगे, ठीक है। ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम लेना है, इसके ऊपर दाएं बाएं का सब खत्म करके यहाँ से ये सारी चीजें खत्म, ये खत्म, इसका गुणा यहाँ पे 8 × 8 और यहाँ पे माइनस करिएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है या नहीं है। अब हम लिखेंगे प्लस के 3, यहाँ पे देखिएगा इसके इधर का सब खत्म, इसके नीचे का खत्म कर दिए, 5 × 5 और माइनस के 2 तिहाई 6, ठीक है। ये बातें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से हम घटाएंगे दोस्तों तो माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 1 हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 2, और देखिएगा माइनस के 2 बचेगा तो माइनस का 2 का गुणा कर देंगे माइनस के 2 में, ठीक है। -2 का गुणा -2 में करोगे तो प्लस के 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, कितना, -1, -1 का गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये -3 और ये -3 कितना हो जाएगा, -4 और -4 और प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आई है मेरे भाई,
बोलेंगे सर 0i है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। लिखिएगा आव्यूह, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना होगा। कोटि को निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मॉड ऑफ ए निकालना होगा। अच्छा उसके बाद हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे आव्यूह ए का लघु सारणिक, यानी लघु सारणिक क्या होगा, ठीक है, लघु सारणिक। ओके गलत हो रहा है भाई, हिंदी भी नहीं लिख सक रहे हैं, लघु सारणिक, ठीक है। अब तो सही है ना भाई, लघु सारणिक क्या होगा। अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूं, मैं लघु सारणिक को बी मान लेता हूं, ठीक है, मैं बी मान लेता हूं, मॉड ऑफ बी। और ये लघु सारणिक जो होगी दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ एक सारणिक लिखेंगे, जैसे मैं लघु सारणिक इसी को ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोटी लघु सारणिक इसी को मैं लेना चाहूंगा। आप लोग चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप लोग चाहें तो इसको भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे ही लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, किसको किसको लिया जा रहा है, लघु सारणिक मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। देखिएगा लघु सारणिक ऐसे लिया जाता है 1 2 3 5, ठीक है। अगर आप लोगों को दिख रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार आप लोगों को दिख रहा है सही से या नहीं, चलेगा, यहाँ तक तो दिख रहा है। आइएगा लघु सारणिक मैंने इसको ले लिया दोस्तों, यहाँ से फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि लघु सारणिक मैंने किसको किसको लिया है, इसको ऐसे हमने यहाँ से, ये हमारा कंप्लीटली लघु सारणिक है, ठीक है। मैं आप लोग इसको भी ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी वही सेम चीजें आएंगी। आइएगा फिलहाल पहले हम बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे आता है, ठीक। इसको भी सॉल्व करिएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और माइनस के 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे हमारा बराबर किसके आ गया, माइनस के 1 आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ बी जो है दोस्तों, मॉड ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक के 0 के बराबर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोटि होगी, रैंक जो होगी, अरे सॉरी यहाँ पे नहीं दिखेगा भाई, हमें लगता है अब हमारा 0 नहीं आया है, इसका मतलब हमारा जो रैंक होगा दोस्तों, हम यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक, कि हमारा जो रैंक होगा, रैंक जो होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों ये कितने 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 ऑर्डर का है, तो बोलेंगे सर ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा इसकी पंक्ति की संख्या कितनी है और स्तंभ की संख्या कितनी है। तो बोलेंगे सर पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ भी 2 हैं, तो ये हमारी इसकी रैंक जो होगी दोस्तों, ये हमारी इसकी रैंक जो होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको बेसिकली किससे बोले थे डिनोट करने के लिए, इसे हम रो ए से डिनोट करने के लिए बोले थे। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि आखिर आप लोगों को रैंक निकालना आना चाहिए। अच्छा चलिएगा सर हम इसको नहीं लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या वो ऐसे आता है या नहीं आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 8 तरीक कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी -1 आया, तो इसका भी मतलब वही है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हमने -1, इसको किसी भी को आप लोग लेके कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं इसी को ले रहा हूँ तो इसी को आप ही लीजिएगा, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। देखिएगा -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 आ रहा है। चलेगा सर इससे हमें नहीं संतुष्टि मिल रही है, कुछ और बताइए आप। आइएगा और भी बता देते हैं, हम किसको लेना चाह रहे हैं, इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा 2 3 3 5 को लेना चाहूँ, 5 दूना कितना हो जाएगा, बोलेंगे 10, माइनस के 3 त्रिकम कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 1 आ गया मेरे भाई। अच्छा माइनस और प्लस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है, इसमें इसका कोई फंडा नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइएगा तो आई होप आप लोग इतनी बातें को समझ पाए होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, फंडा क्या है इसका, ठीक। तो रैंक निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, बताओगे, सभी लोग बताएंगे भाई, बोलिएगा रैंक निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। रैंक आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, उसकी हमें क्या बतानी है, रैंक बतानी है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर से आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं भाई, और मैं इससे ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। निम्न आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, ठीक है। कोटि इसका ज्ञात करना है भाई। मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास है मेरे भाई, यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है,
4 है, 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। इस क्वेश्चन को आप लोगों को हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सेंड करना है। आपका जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, स्टडी मेगा पॉइंट, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल रहेगा इसका, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। इसका आंसर जो होगा मैं आप लोग को बता देता हूं। इसका जो है कोटि क्या है भाई इसकी, इसकी रैंक जो है दोस्तों 1 आई है, ठीक है। आंसर जो होगा, रैंक जो होगा 1 होगा, ठीक है। इसको आप लोग बताना है, ठीक। कैसे आएगा आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोगों को जानना है, चीजों को सीखना है, तो आप लोगों को करना होगा भाई। इसके बाद मैं देख लेता हूं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब मैं चलेगा, यहाँ तक बहुत है भाई, यहाँ तक बहुत है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे भाई, बाकी चैप्टर 2 से अब इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर 2 पे उतना फोकस भी नहीं करना है भाई, ठीक है। लिखिएगा आइगन मान, हमें कुछ चीज़ें छोड़ भी देना चाहिए, ठीक है। आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। ये दोस्तों यहाँ से देखिएगा, ये 100% फिक्स रहेगा कि आप लोगों के एग्जाम में आइगन मान पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें आप लोग, ना ही मैं रोक सकता हूँ, ना ही कोई और रोक सकता है, ठीक है। आप भी चाहेंगे कि मैं आइगन मान को ना पढ़ के जाऊं, या चैप्टर 3 यहाँ पे 2 लिखा हूं ना, इसको चैप्टर 3 करिएगा, ठीक है। चैप्टर 3 से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज मैं बता दूं, जो चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया दोस्तों, वहां से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 नंबर में, ठीक है। तो बताइएगा, आप लोगों को आगे चल के देखिएगा 1-2 नंबर देखिएगा, 100% आप लोग देखिएगा एग्जाम में 100% नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, लेकिन मैथ में होती है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई एक दो चीजों को छोड़ के चलिएगा। ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे मुझे 5 क्वेश्चन दिया रहता है, आप लोगों के मतलब अंदर बहुत वो होती है, जानने की जिज्ञासा होती है कि सर एक चीज बताइए कि हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन 1 रहे जो रहेगा, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन करने होंगे, मान लीजिए कि लिखेगा निम्न में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है। 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। अब 5 प्रश्नों के उत्तर देना है दोस्तों, तो देखिएगा इसमें हमारा टोटल 6 रहेगा, ठीक है। 6 रहेगा, कितना रहेगा, 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों मैं इसको पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा, इसको पढ़ा रहा है, लेकिन एक चीज नहीं आपको समझ में आ रहा है। अब मैं मान लीजिए बता भी दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तभी तो आप लोग इसको छोड़ के आओगे ना, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीजों को समझना है दोस्तों, कि आप लोगों एग्जाम में जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं मुझे वही पढ़ना है, मुझे वही पढ़ना है, तो भाई आप कहीं और से पढ़ लो, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन हम चैप्टर 3 में जो भी चीजें आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी, देखिएगा टेक्निकल में मैं एक भी चीज नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन आप लोग मैथमेटिक्स है भाई, मैं भी थोड़ा बहुत इसमें, मतलब मेरी अब जो है पहले जो कमांड थी उतना कमांड नहीं रह गया है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसी मैथ थर्ड में मेरा 49 नंबर था, ठीक है। यानी 50 में 49 नंबर मेरा आया है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है भाई, टेलीग्राम पे हमने सारी चीजों को डाल रखा है, ठीक है। और मैं यहाँ तक अपना रिजल्ट भी नहीं छू पाता हूँ कि मेरा रिजल्ट भाई देख लेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है, ठीक है। मेरा इतना परसेंट है भाई, 81% है आप लोगों के डिप्लोमा में, ठीक है। कितना, 81% भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि परसेंटेज नहीं है। और चीज़ों को मैंने पढ़ा नहीं है, चीज़ों को पढ़ा है भाई, तभी अच्छा खासा परसेंटेज भी बना है, नंबर भी आया है अच्छा खासा, ठीक है। मैथ में मुझे मेरा बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, ठीक है। आइएगा, तो दोस्तों इस आइगन मान को हम समझेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक। और उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स क्या है, कि अभी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को,
प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स जाएंगे प्ले स्टोर पे, यहाँ पे स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है। अगर इतना भी नहीं करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। लिंक से आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने जो सेमेस्टर है दोस्तों इसमें जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल देखिएगा, आप लोगों को चैप्टर 2 पे उतना फोकस नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ा दिया दोस्तों उतने का नोट्स बनाइए, उतने का चीजों को रिविजन करिए आप लोग, ठीक है। इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको 100% क्लियर भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम भी होगा तो उसमें मैं आप लोगों को 100% बता भी दूंगा। देखिए भाई, आप लोगों को जो मैं बोला था वही चीज हुआ। तो आप लोगों को करना क्या है, इस स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, इतना बहुत ज्यादा हमारे कोर्सेज की फीस भी नहीं होती है, केवल और केवल कंप्लीट कोर्स की मैं बात करना चाहूंगा, अगर थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर की, तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोगों से केवल और केवल 199 रुपए ही चार्ज किया जा रहा है। अब भाई 199 रुपए बहुत कुछ नहीं होता है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मेरा 589 रुपए तो इसमें मेरा वाईफाई का चला जाता है, ठीक है, यानी मंथली की बात किया जा रहा है सब, ठीक। तो बताइएगा आप कितना पे कर रहे हो मेरे भाई, आप ही समझ सकते हो कि मैं मंथली केवल इतना ही सारी चीजें, इतनी चीजें जो है, बाकी और भी चीजों में मुझे खर्च करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ता है। मैं आप लोगों से ऐसा नहीं है कि मैं चीजों को बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूँ, आप लोगों के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है भाई, इतना चार्ज किया जा रहा है, इतना भी चार्ज चार्ज किया जा रहा है, ये भी चार्ज किया जा रहा है, मैं इन सारी चीजों से आप लोगों को हटा दिया हूँ, ठीक है।